पिछले दिन पढ़ाई गई कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। 12वीं आधार कोर्स में काव्य खंड की जो पहली कविता है आत्मपरिचय, जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं, उस कविता का शेष भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और प्रस्तुत कविता में उनकी इसी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। आपने पिछली पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार कवि स्वयं को संसार से अलग मानता है। दुनिया का नजरिया अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका चिंतन अलग है, मगर कवि अपनी अलग दुनिया में मस्त है। उसी का शेष भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यौवन का उन्माद, उन्माद कहते हैं अस्थायी पागलपन। उन्माद में एक नशा भी है और जवानी में यह नशा थोड़ा ज्यादा होता है। किसी कवि ने कहा है, जवानी जिसके जिसके पास, जवाना उसके उसके पास। तो जवानी में वैसे ही एक प्रकार का उन्माद होता है। उसी उन्माद को लेकर कवि चारों तरफ घूमता फिरता है, लेकिन कभी कभी उसको जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जब प्राप्त होते हैं तो वहां उसको अवसाद, दुख होता है, तकलीफ होती है। तो उन मार्गों में अवसाद कभी साथ साथ ये मिलता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। इस संसार को किसी के दुख से, तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए उसके सामने रोना फिजूल है, बेकार है। कवि भीतर भीतर रोता है, मगर बाहर बाहर वह हंसता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर ही बाहर वह खुश होने का, दिखने का प्रयत्न करता है, लेकिन भीतर से उसका मन दुखी है। और उसका कारण है उसकी प्रेयसी की, उसकी प्रेमिका की अथवा उसकी पत्नी की याद, जो कवि के मन में कहीं बहुत गहरे बसी हुई है, जो शायद आज उसके पास नहीं है और उसकी स्मृति उसे दुख देती है। आगे की पंक्ति देखें, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यत्न यानी कोशिश, प्रयास। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए और सत्य की खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन गंवा दिया, लेकिन सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सका। निकलित सत्य बड़ा ही कठोर होता है और उसका साक्षात्कार प्रायः अधिकांश लोग नहीं कर पाते। सत्य की खोज में आपने सुना होगा कितने ऋषि, मनीषी, महात्मा ने अपना पूरा जीवन व्यय कर दिया, खर्च कर दिया।
बुद्धिमान, चालाक, ज्ञानी भी आप कह सकते हैं। अल्लामा इकबाल की एक पंक्ति से आपको स्पष्ट हो जाएगा जो उन्होंने प्रजातंत्र के संदर्भ में लिखा था कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया पास, हर चंद का दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। यहां प्रजातंत्र की व्याख्या इससे बेहतर नहीं की गई जो उन्होंने अल्लामा इकबाल ने इन पंक्तियों में कर दी। तो दाना यानी बुद्धिमान। तो इसी समाज में बुद्धिमान लोग भी रहते हैं और नादान लोग भी रहते हैं, भोले भाले सीधे साधे लोग। कवि कहता है कि मुझे बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में अपने आप को नहीं गिनाना है, क्योंकि वहां अनेक प्रकार का घात प्रतिघात है, चालबाजी है, जाल खरेब है। इसीलिए जो कुछ सीखा है उसने, कभी कहता है मैं उसको भी भुला देना चाहता हूं। इसको एक उर्दू के शायर ने भी इसको दूसरी तरह से कहा है कि जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। तो यहां कभी नादान और अनजान बन करके सीखे हुए ज्ञान को भुला करके एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, अलग सोच, अलग चिंतन का वह समाज को दर्शन कराना चाहता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भी भुलाना। मूढ़ यानी मूर्ख। ये दुनिया मूर्ख है जो सीखने का दम्भ करती है, दिखावा करती है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान किसका? जो दुनिया को दुख दे, तकलीफ दे, जालसाजी दे, फरेब दे, कभी वैसा ज्ञान नहीं चाहता। इसीलिए जो कुछ वह जानता है उसको भी भुला देना चाहता है। आगे की पंक्ति देखें अपनी पुस्तक में बच्चों। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिबल से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कहता है कि मैं अलग प्रकार का व्यक्ति हूं और ये दुनिया अलग तरह से सोचती है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति नहीं मिलती दुनिया से, समाज से। मैं और जग और, यहां यमा का अलंकार है, दो बार और का प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ अलग है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, इसीलिए मैं अपनी दुनिया अलग बनाता हूं और रोज उसको मिटा देता हूं। काश ऐसी दुनिया होती तो कैसा होता, ये सोचकर मैं हर रोज एक अलग सपनों का संसार बनाता हूं। कब कहता है और उसे मिटा भी देता हूं। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार वैभव के पीछे, वैभव कहते हैं धन संपत्ति, ये संसार धन संपत्ति के पीछे पागल है और उसी के जोड़ घटाव में उसका पूरा जीवन शेष हो जाता है। कभी कहता है कि मैं वैसे लोगों में नहीं हूं जो केवल वैभव के पीछे पागल रहते हैं, धन संपदा के पीछे पागल रहते हैं। वैसी दुनिया मुझे पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। मैं वैसी दुनिया को अपने पैरों से ठुकराता हूं, लात मारता हूं वैसी दुनिया को, जहां लोग केवल पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, सही और गलत का भी अंदाजा नहीं रहता, उन्हें ध्यान नहीं आता।
मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कभी कहता है कि मेरे रुदन में राग है। राग का मतलब होता है प्रेम, राग का विलोम होता है विराग। तो कवि के रुदन में भी राग छिपा हुआ है, कवि के अवसाद में भी रागात्मकता है, प्रेम है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी वाणी है उसमें भीतर कोई आग भरी हुई है। हिंदी के कवि सुदामा पांडे धुमिल लिखते हैं कि मेरे भीतर भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ एक पूंजीवादी दिमाग, क्योंकि उसके चारों तरफ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह कि कांच भी ढकी रहे और विरोध में उठी हुई मुट्ठी भी नहीं है। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। तो भीतर की आग को बनाए रखने के लिए कवि को दुनिया से अलग प्रकार से सोचना होगा, और ये आग जब शब्दों के रूप में फूटती है, वाणी तो शीतल होती है, मगर परिवर्तन कर जाती है, बदलाव कर जाती है, क्रांति कर जाती है। आजादी की लड़ाई जब 1857 का गदर समाप्त हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ किसी को खड़ा होने का साहस नहीं। अंग्रेजों ने इतनी याद बनाई दी थी भारतीयों को, उसके खिलाफ खड़ा होने का कोई साहस नहीं कर सकता। उसी समय महावीर गोविंद रानडे का प्रार्थना समाज बड़ा सक्रिय था। 3 समाज उस समय सक्रिय थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानडे के भाषण होते और उन्हीं भाषणों से अपने जीवन का मकसद ग्रहण करके वसुदेव बलवंत फड़के पहले क्रांतिकारी बने भारतवर्ष के। वसुदेव बलवंत फड़के उस समय नौकरी करते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के लिए, उस समय उनका केंद्र पूना था, सिरदर्द बन गए। लंबी कहानी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य है। वाणी शीतल होती है, मगर उसके भीतर जो बदलाव, परिवर्तन और क्रांति की भावना छिपी होती है, उसी के लिए कवि ने कहा वाणी शीतल, मगर उसके भीतर आग भी। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कवि के पास एक सुनहरा टूटा फूटा यतीत, उसी यतीत के सहारे वो जीना। वह टूटा फूटा खंडहर उसके लिए बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिस पर राजाओं के कितने महल न्यौछावर हो जाए, कवि के पास वैसा टूटा फूटा खंडहर है। यह उसके यतीत की याद है जिसको वह संजोए हुए। आगे की पंक्ति देखें, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। बच्चन जी कहते हैं कि मेरे रुदन को इस संसार ने गाना समझ लिया, गीत समझ लिया। वैसे भी कविता के बारे में कहा गया है कि सबसे जो अच्छी कविता होती है वह करुणा के उच्च से फूटती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान।
वियोग की कुक्षी से टूटती। कवि यहां वही बात कह रहा है कि मेरे रुदन को इस दुनिया ने गाना समझ लिया, और जब वह कागजों पर अवतरित हुआ, जब उसका उस सोच ने आकार ग्रहण किया, उसके लिए कहा फूट पड़ा, तुम कहते छंद बना। तो तुम समझते हो कि मैंने छंद लिखी, मैंने कविता लिखी। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि को, हरिवंश राय बच्चन जी को कवि कहलाना उतना पसंद नहीं है जितना दीवाना कहलाना पसंद है। दीवाना किसे कहते हैं बच्चों? दीवाना एक प्रकार का पागल ही होता है जो प्रेम में पागल होता है। और प्रेम में पागल वैसा वैसा नहीं, उसका अस्तित्व बोध जब समाप्त हो जाए तब उसको दीवाना कहते हैं। उसके स्वयं का एहसास जब नहीं रहे, अनुखन माधव माधव रटैत राधा वही मधाई। माधव माधव रटते रटते जब राधा कृष्ण हो गई तब उसको प्रेम की दीवानी कहा। तो कवि को कवि से ज्यादा दीवाना कहलाना पसंद है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि ने बाहर से भी अपनी वेशभूषा ऐसी बनाई है कि लोग समझे कि यह दीवाना है। उसको स्वयं को दीवाना के रूप में प्रदर्शित करने में, दिखाने में कोई लज्जा, कोई शिकायत का अनुभव नहीं होता। उसमें एक तरह का नशा है। उसे जो दीवानों का वेश है उसमें एक प्रकार का नशा है, मादकता है, निशेष, जो कभी समाप्त नहीं, कभी समाप्त नहीं होने वाली मादकता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर ये संसार झूम उठे और उसे मन स्थिति के आगे झुक जाए और उसका शरीर जो है वह लहराए। यानी ये सब व्यक्ति के प्रसन्नता की स्थिति है। जब उसका मन नाचने को करता है, वैसी परिस्थिति पैदा हो जाए, कवि कहता है मैं वैसे ही मस्ती संसार को बांटना चाहता हूं। कवि बच्चा मैंने पिछले दिन जो दिया था काव्य सौंदर्य के संदर्भ में जितनी बातें कही थी उसमें नई बात कुछ नहीं है। अलंकार, छंद, भाषा, रस इत्यादि सब वही है जो मैंने पिछले दिन आपको बताया था। कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार है और रागात्मकता है, गीतात्मकता है, नाद सौंदर्य है। ये सब इस कविता के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करते हैं। समझिए बच्चों, बच्चन जी की यह कविता समाप्त हुई। एक दूसरी कविता, छोटी कविता आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है, निशान मंत्र की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो छोटी कविता है। अगले दिन हम लोग उस कविता पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।